हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ रामसर बायोलॉजी। हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं हमारे नीट के ओरिएंटेड या सीयूटी के ओरिएंटेड वाली चीजें। जैसे कि हमारे पास में अभी यहाँ पर एक टॉपिक है जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी जो कि क्लास 12th बायोलॉजी का एक टॉपिक है। इस टॉपिक के बारे में हमें अच्छे से ध्यान से पढ़ना होता है, क्योंकि ये टॉपिक जो है ये अंडरस्टैंडिंग बनाता है हमारी कई सारी टेक्नोलॉजीज में। जैसे कि हमारे पास में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो चैप्टर भी इसी के साथ में थोड़ा थोड़ा लिंक्ड होता है। तो हमें क्या है, बेसिकली हमारा जो भी ये नीट का सिलेबस है उसको हमें कंप्लीट करना है, सीयूटी का सिलेबस है उसको हमें कंप्लीट करना है, या अदर एग्जाम जैसे आरयूएचएस में जो टॉपिक्स आते हैं तुम्हारे, उन सभी को हमें कंप्लीट करना है। तो उसी के लिए हमारी ये सीरीज चल रही है। तो आज हम पहुंच चुके हैं हमारे एक टॉपिक पर, बहुत ही सुंदर से टॉपिक पर, जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी जो है उसके बारे में तुम्हें पढ़ना है अगर, तो भैया सीधी सी बात है, देखो सबसे पहले किसी भी टॉपिक के बारे में अगर तुम्हें पढ़ना होता है तो तुम क्या करोगे, पहले पहले उस टॉपिक के वर्ड का मतलब समझोगे कि भैया वो एक्चुअल में क्या कहना चाह रहा है। तो बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो बायो का मतलब तो क्या हो गया, लिविंग, सही है ना। जो लिविंग चीज है उसी को हम क्या बोलते हैं, बायो बोलते हैं। अब टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हो गया, यहां पर कुछ टेक्निक्स हैं और कुछ मेथड्स हैं। तो टेक्निक्स और मेथड्स की जब हम बात करते हैं तो उसे हम बोलते हैं टेक्नोलॉजी। और ये जो टेक्नोलॉजी है यहाँ पर, इस टेक्नोलॉजी को हम लिंक करने वाले हैं हमारे बेसिक प्रिंसिपल से। ठीक है, यहाँ पर दो प्रिंसिपल्स हमें बताए गए हैं। एक जो प्रिंसिपल है हमारा वो किस पर बेस्ड है, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट, जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले हमारे पास में जेनेटिक इंजीनियरिंग आएगा। देन उसके बाद में हमने बोला बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, जिसके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सी बात यहाँ पे ये है कि भैया ये जो हमारी यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी, तो बायोटेक्नोलॉजी में दो चैप्टर्स हैं हमारे पास में, हमारे सिलेबस में दो चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो यानी 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। चैप्टर नंबर 1 क्या है और चैप्टर नंबर 2 क्या है इसका, उसकी अगर हम बात करते हैं तो 1 में हम बेसिक जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं और प्रोसेसेस हैं उन्हीं को हम पढ़ते हैं, उन्हीं के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो प्रिंसिपल्स और प्रोसेस, इन दो चीजों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं चैप्टर 1 में। और यहां हम क्या करेंगे, जो ये प्रिंसिपल्स और प्रोसेस हमने पढ़े हैं उन्हीं का हम यहाँ पे एप्लीकेशन देखेंगे कि भैया यहाँ पर उनका एप्लीकेशन क्या है। तो ये यहाँ पे हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसी एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमें बायोटेक्नोलॉजी जो है उसी यूनिट के अकॉर्डिंग और उसी चैप्टर के अकॉर्डिंग हमें स्टार्ट करना है और पढ़ना है बहुत ही अच्छे तरीके से। क्योंकि इस चैप्टर में हमारे लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो उन्हीं को हमें यहाँ पर अच्छे से देखना है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन सा कोर्स है जिसमें तुम एनसीईआरटी रीड आउट कर सकते हो, क्विजेस देख सकते हो, नोट्स तुम्हारे डाउनलोड कर सकते हो, पीपीटीज डाउनलोड कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी चीजें जो तुम्हें बहुत ही अच्छी अच्छी अंडरस्टैंडिंग वाली चीजें जो तुम्हें वहां पर हमें जो बैकलॉग होता है ना उससे निकालने में हेल्प करती है। तो वो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम यहाँ पर देख सकते हैं। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इस ऐप पर आपको सारी चीजें मिल जाएगी, प्ले स्टोर पर इसको डाउनलोड कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, सो हमारा टॉपिक जो है उसकी हम बात करें अगर, तो सबसे पहली बात आती है भैया इवोल्यूशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। कैसे, मतलब कि ये बायोटेक जो है वो हमारे पास में आया। देन उसके बाद हम प्रिंसिपल्स की बात करते हैं कि प्रिंसिपल्स क्या होंगे। अब वंडर्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में जैसे यहाँ पे हमें थोड़ा सा क्या दिया है, एग्जाम्पल दिया है कि भैया यहाँ पे बहुत सारी ऐसी नई नई चीजें हो सकती हैं जो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनाई जा सकती हैं। और बायोटेक की मदद से अगर हम बनाना चाहें तो भैया पूरा का पूरा इंसान बना सकते हैं, नया करने डिट्टो का डिट्टो इंसान बना सकते हैं, जो कि अलाउड नहीं है, ह्यूमनॉइड अलाउड नहीं है ना। तो इसलिए हमने बोला कि भैया बायोटेक जो है हमारी डेली लाइफ में देखो किस किस तरीके से काम में आ रही है। ये सारी चीजें जो है इनसे तुम रूबरू होंगे। ठीक है, इनसे ना हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, इसमें कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है कि सर ये तो हम जानते नहीं है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट वाली चीज देखते हैं, एवोल्यूशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जैसे कि भैया अंडा पहले आया या मुर्गी पहले आई, सही है। तो अंडा पहले आया मुर्गी पहले आई, उसका जवाब तो नहीं मिला, लेकिन इस चीज का जवाब हमें जरूर मिल गया कि भैया बहुत टाइम पहले क्या हुआ था कि हमने एक चीज सोची थी, हमारे दिमाग ने एक चीज सोची थी इंसानों ने कि भाई मैं अगर किसी भी रिसोर्स को यूटिलाइज करता हूं
तो उस रिसोर्स के लिए मेरे पास में और ज्यादा बेनिफिशियल चीजें क्या हो सकती हैं, मैं कैसे एफर्ट्स लगाकर उसमें एफिशिएंसी डेवलप कर सकता हूं और बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें वहां पर बना सकता हूं किसी भी चीज के लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, किसी भी एनिमल के लिए, किसी भी प्लांट के लिए, या फिर उनकी जो क्वालिटी है या क्वांटिटी है उसको मैं कैसे बढ़ा सकता हूं, उसके लिए हमें बात करनी होती है। तो यानी बायोटेक जो है वो हमारी मदद करता है कि हम लोग क्या करें, नई नई टेक्निक्स जो यहाँ पर डेवलप होती हैं उन टेक्निक्स के थ्रू वहां पर ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग नई नई चीजें बनाएं, और साथ में उस ऑर्गेनिज्म से बेनिफिट उठाने के लिए हम बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजों का वहां पर प्रोडक्शन करें। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन जो है ये हमारे लिए जरूरी होता है। ठीक है, तो हमारे लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो अब हमें ध्यान में ये रखना है कि भैया हमारे पास में बायोटेक की मदद से कौन कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है, मेथड्स हैं जो हम डेवलप कर सकते हैं, हम यहाँ पर बना सकते हैं, या फिर हम ये क्रिएट करके कुछ नई चीजें जो है उनका यहाँ पर इन्वेंशन कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें हमें यहाँ पर देखनी है ध्यान से। तो ये हम आपके लिए थोड़ा सा उत्सुक हैं कि आप हमें कॉल करें, अपने बारे में बताएं। ठीक है, अपनी डिटेल साझा करें। आपने अगर नीट का एग्जाम दिया है, इस बार का जो रीनीट था वो अगर दिया है तो उसके बारे में कुछ बताइए, और आपको पेपर में क्या क्या मुश्किलें आती हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या डाउट्स रह जाते हैं, कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जो आपको तंग करता है, वो सारी डिटेल्स आप हमें इस नंबर पर दे सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे से अगर डायरेक्टली नोट्स चाहते हैं कि भैया हमें तो सिर्फ नोट्स दे दो, पढ़ने का टाइम हमारे पास में नहीं है, तो आप कॉल करके नोट्स भी अवेल कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे बायोटेक पर। बायोटेक पर वापिस आते ही हमने बोला कि भैया बायोटेक वर्ड आया कहां से, इसका इवोल्यूशन कहां से हुआ है, ये आया कहां से है, इस चीज को हमें ध्यान से देखना है। तो हमने बोला कि भैया बहुत टाइम पहले क्या हुआ था कि ब्रेड प्रोडक्शन के बारे में कुछ बताया गया कि इजिप्टियंस जो हैं वो वहां पर क्या करते थे, मतलब कि एक उनकी जर्नी थी जिसके अंदर वो ब्रेड जो है उसको वो यूज करते थे। वहां उस प्रोसेस के दौरान जब ब्रेड बनाई जाती थी तो फ्लोर, शुगर, ऑयल, वाटर, इन सब चीजों को ऐड किया जाता था, और उसके बाद में नई नई चीजें जो है वो उनसे बनती थी। ऐसे ही सेम वाइन का केस है कि भैया वाइन जो है वो कैसे बनती थी। एक फिर 18th सेंचुरी के अंदर हमारे पास में वैक्सीन प्रोडक्शन का केस आया जो एडवर्ड जेनर जी ने दिया था, उन्होंने वैक्सीन डेवलप करी। तो ये सारी चीजें हमें थोड़ा सा पीछे ले जाती हैं और बताती हैं कि भैया हम कैसे अपनी इस टेक्नोलॉजी को ऑर्गेनिजम्स पर यूज कर सकते हैं। इससे हम अगर देखो सीधी सी बात है, इससे हम अगर देखना चाहें कि बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन क्या होगा, बायोटेक्नोलॉजी का एक्चुअल मतलब क्या होगा, तो हमने बोला भैया बायोटेक्नोलॉजी का एक्चुअल मतलब ये है, अगर हम किसी भी टेक्निक या मेथड को, टेक्निक या फिर मेथड को क्या करें, बोलो, किसी ऑर्गेनिज्म पर अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, किसी भी लाइव ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म पर क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो हमने हमारी टेक्निक्स और मेथड जो है वो इस ऑर्गेनिज्म के साथ में जोड़ दिए हैं, इन्वॉल्व कर दिए हैं। दिस इज नोन एज द बायोटेक्नोलॉजी। और इसमें यूज होने वाली जो चीज है वो क्या है भैया, जेनेटिक इंजीनियरिंग। सही है क्या, जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है इससे हम बोलते हैं कि भाई यहां पर क्या है, प्रॉपर ये सारा जो प्रोसेस है वो चलता है और इसी से सारी चीजें होती। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो हमारे लिए बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, और इसको याद रखने के लिए हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी होंगी जिसके थ्रू हम इसको याद कर सकते हैं। एक ये पेनिसिलिन का केस था जिससे हम एंटीबायोटिक्स वगैरह बनाते हैं। इससे इसके बाद में हम अगर बात करते हैं तो देखो यहाँ पे ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जो है उसकी बात आई 1950s में निकल के। ठीक है, 1953 में डीएनए का स्ट्रक्चर जो है उसने हमें बताया कि भैया डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, और वो डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल है, ये कहां से पता चला, तो हमने बोला भैया हमने बहुत सारी नई नई टेक्निक्स का यूज किया, और उन टेक्निक्स को हमने क्या बोला, बायोटेक्नोलॉजी बोला, जिससे हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं जेनेटिक मटेरियल के अंदर, यानी कि उसके सीक्वेंसेस को अगर चेंज करना चाहते हैं तो सीक्वेंसेस चेंज करना चाहते हैं तो वो हो जाएंगे, और सेट ऑफ डिजायरेबल जीन उनसे निकालना चाहते हैं तो वो हो जाएंगे। इन सारी चीजों को इंक्लूड किया गया किसके अंदर, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में हमने क्या बोला, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, हम समझते हैं कि भैया ये जो चीज है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी ये हमारे लिए कैसे यूजफुल हो सकती है, कैसे बेनिफिशियल हो सकती है, और कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके लिए ये हमें एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट दे सकती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर बात की जाए तो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हमने क्या किया है, जो मिल्क प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उन एनिमल्स में हमने मिल्क प्रोड्यूस करवा के, यानी उसकी क्वांटिटी को बढ़ा के या फिर क्वालिटी को बढ़ा के हमने वहां पर
एक बहुत ही अच्छा वर्क किया है। यानी कि हमारा जो बायोटेक का सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट जो था कि भैया फूड जो है वो सब तक पहुंचे, रिसोर्सेज सब तक पहुंचे, उसको हमने वहां पर प्रोड्यूस करवा के बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें करी हैं। इसके अलावा हमने प्रोडक्शन बढ़ाकर जैसे हम बात कर सकते हैं हमारा वैक्सीन फॉर्मेशन है, ठीक है, नए नए केमिकल्स का फॉर्मेशन है, ड्रग्स है, इन सब चीजों को हम यूज करके हम कई सारी चीजें कर चुके हैं। इंसुलिन बनाकर हमने बहुत सारे लोगों की हेल्प करी है, डायबिटिक पेशेंट्स को हेल्प किया है। तो इंसुलिन जो है वो क्योंकि उनके लिए जरूरी है, उनको चाहिए, उनकी बॉडी में नहीं बन रहा है, तो हम बाहर से आर्टिफिशियली बना देंगे। कैसे बनाएंगे जी? बायोटेक की मदद से बनाएंगे। और कैसे बनेगा तो वो हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो नीट बायोलॉजी का एक कोर्स जो है वो हमारी ऐप में लॉन्च हो रहा है, ठीक है। नया वाला कोर्स नीट 2027 के लिए हम नीट बायोलॉजी जो है उसको हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप सभी जुड़ सकते हैं हमारे साथ में। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आएगा इसका, क्योंकि पिछली बार हमने ये ट्राई किया था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, ठीक है। बच्चों ने भी बहुत सपोर्ट किया हमें। आप भी नीट बायोलॉजी को प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं और सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। तो नीट 2027 के लिए हम टारगेट कर रहे हैं बायोलॉजी को। बायोलॉजी में जैसे एनसीईआरटी है और नोट्स हैं, इनके अलावा जो हमारी पीपीटीज हैं यहाँ की, इसके अलावा जो मॉड्यूल्स हैं, और उसके अलावा फिर हमारे पास में पीवाईक्यूज हैं या क्वेश्चन बैंक है, उनको हम सारों को सोल्व करते हैं इस बैच में, इस पर्टिकुलर कोर्स में। अब मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो भैया उसके प्रिंसिपल्स में कौन कौन आएंगे? तो हमने बोला जी भैया बायोटेक्नोलॉजी में सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है वो कौन है? जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसके बारे में मैंने तुम्हें 4 बार बता दिया है। अब प्लीज 5वीं बार मुझसे ना पूछें, क्योंकि हम एक बात को बार बार डिस्कस करते हैं तो थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि सच में ही जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी से डायरेक्टली लिंक्ड है क्या? तो भैया उनके जो प्रिंसिपल्स हैं वो यहाँ पर लिंक्ड है। अब कैसे लिंक्ड है? टू ऑल्टर द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द ऑर्गेनिज्म और टू चेंज इट्स जीनोटाइप और फिनोटाइप, एन ऑर्गेनिज्म विद मॉडिफाइड जीनोम इज कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। देखो ध्यान से देखो, हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से क्या बना दिया? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना दिया, जीएमओ बना दिया। और जीएमओ का मतलब क्या होता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम प्लांट भी बना सकते हैं और एनिमल भी बना सकते हैं, और हमने बनाया भी है, ठीक है ना। तो प्लांट और एनिमल दोनों हम यहां से प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहां पर इनको बोला जाता है जीएम क्रॉप्स और इनको बोला जाता है जीएम एनिमल्स, जिसको ट्रांसजेनिक एनिमल्स भी कहा जाता है, ठीक है ना। ट्रांसजेनिक एनिमल्स भी कहा जाता है। ये 2 बातें हमें याद रखनी है प्रॉपर तरीके से। जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो देखो ध्यान से भैया, ऐसे ऑर्गेनिज्म में ऐसे जीन जो कोड करें कुछ अमीनो एसिड सीक्वेंस के लिए, क्योंकि जो जीन है वो क्या है? अमीनो एसिड से मिलकर बने हैं एक तरीके से। तो अमीनो एसिड के सीक्वेंसेस वहां पर डेवलप्ड हैं या मेंटेन्ड है, रेगुलेटेड है। वहां पर ट्रिपलेट कोडॉन्स जो है उनकी फॉर्म में, वहां पे हमने बोला ट्रिपलेट कोडॉन्स जो है उनकी फॉर्म में वो जीन्स जो है वो प्लेस्ड है, ठीक है ना। ट्रिपलेट कोडॉन्स की फॉर्म में जीन्स प्लेस्ड है। जेनेटिक इंजीनियरिंग इनेबल द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू न्यूक्लियोटाइड्स, नए न्यूक्लियोटाइड का इंट्रोडक्शन करवाता है। जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इन द जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म के जीनोम के अंदर हम इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, उससे निकाल सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। सच मॉडिफिकेशन रिजल्ट इन द डिफरेंट अमीनो एसिड सीक्वेंस देयरबाय चेंजिंग द फिनोटाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी यहां से हम फिनोटाइप भी चेंज कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, यहां पे एक चीज है, देखो क्या चीज है। तो हमने कहा जी हमारे पास में ये एक सीक्वेंस है, मान लो, ठीक है, ये जीन है। इस जीन से हमें ये वाला पूरा पॉलीपेप्टाइड का एक चेन मिलता है जिससे प्रोटीन बनते हैं, ठीक है जी, बन गए। एक हमारे पास में ये वाला जीन है, इससे भी कुछ प्रोटीन बनते हैं, ठीक है जी, बन गए। अब जीनोटाइप में और फिनोटाइप में कई बार क्या होता है? चेंज आ जाता है। जैसे यहां की अगर मैं बात करता हूं तो भैया ये जो जीन था जिससे ये प्रोटीन बन रहा था, अब इस जीन में ही मान लो क्या हो जाए? मॉडिफिकेशन हो जाए, जैसे कि यहां पर हुआ है। तो जीन में मॉडिफिकेशन होने से, चेंजेस होने से प्रोटीन भी क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। और प्रोटीन बदल जाते हैं, इसका मतलब क्या हो गया? प्रोटीन बदल गए तो एंजाइम्स बदल गए, एंजाइम्स बदल गए तो मशीनरी बदल गई, मशीनरी बदली तो यानी कि पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म जो है उसमें जो भी प्रोसेस है वो सारे के सारे चेंज हो गए, ठीक है। आ जाओ भाई, प्रिंसिपल्स ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में अगर हम बात करते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी जो है उसकी बात करें तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग जो है वो इसमें बेसिक हमारा एक कॉन्सेप्ट है। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो ये इन्वॉल्व करता है कि भैया हमें स्टीराइल कंडीशंस बना के रखनी है।
इसका मतलब क्या हुआ, जब भी हम टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, तो जैसे मान लो कि भैया डॉक्टर है, डॉक्टर ने सर्जरी की तो उसने क्या किया, कैंची को यूज किया, कैंची यानी सीजर को यूज किया, सीजर को यूज किया एक कट लगाने के लिए मान लो। अब वो सीजर ही अगर स्टेलाइज्ड नहीं है तो उसी से इंफेक्शन फैल जाए, तो यानी उसकी पूरी सर्जरी जो है वो तहस नहस हो जाएगी। तो यानी यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेम तरीके से भैया जो भी टेक्निक्स हम यहाँ पर यूज करते हैं उसके लिए पहले स्टीराइल कंडीशंस बनाते हैं, इनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली डिजायर्ड माइक्रोब्स की ग्रोथ करवाते हैं ताकि हमें प्योर प्रोडक्ट्स मिल सके और जो हम चाहते हैं डिजायर्ड प्रोडक्ट वो हमें प्रॉपर मिल सके। एग्जाम्पल देखो, एक जीएमओ है, उसमें बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग किया गया, उसमें जीएमओ में कई सारा मल्टीप्लिकेशन हुआ, यानी कि यहाँ पर रेप्लिकेट किया, और देन उसके बाद बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग से हमने क्या निकाल लिया, इसके नए प्रोडक्ट्स निकाल लिए, और ये प्रोडक्ट्स जो हैं ये हमारे किसी न किसी तरीके से हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि हम यहाँ पर इनसे कुछ ना कुछ नई चीज बना सकते हैं या फिर प्रॉपर एक ऑर्गेनिज्म में चेंजेस ला सकते हैं। सही है, ओके। अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजीज, इसमें EFB आता है। बायोटेक्नोलॉजी जो है उसका मतलब क्या है, तो हमने बोला भैया यहां पे इसका मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ द नेचुरल साइंस। जो भी नेचुरल साइंस है, जो भी नेचुरल कॉन्सेप्ट्स हैं, उन सभी का इंटीग्रेशन करना है यहाँ पे हमें। और इनका इंटीग्रेशन किसके साथ में हो रहा है, तो हमने बोला किसी भी ऑर्गेनिज्म, सेल या फिर उसके पार्ट के साथ में, और साथ में हम यूज कर रहे हैं क्या बच्चों, मॉलिक्यूलर एनालॉग्स। मॉलिक्यूलर एनालॉग्स मतलब क्या हो गया, हम यहां पर कुछ मशीन्स, मेथड्स, टेक्निक्स, कुछ भी बोल दो, तो उनका हम यहां पर यूज कर रहे हैं। तो मशीन्स हैं, मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं, उन सभी का यूज करते हैं हम यहाँ पे, उन सभी से हम मिला करके कुछ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो हैं उनको यहाँ पे अटेन करते हैं, जिससे कि हम आगे के अपने जो भी काम है वो कर पाए। अब देखो ध्यान से देखना, हमने कहा भैया हमारे पास में एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, टेक्निक्स ऑफ अल्टरिंग जेनेटिक मटेरियल टू चेंज द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अगर जीनोटाइप फिनोटाइप को चेंज करना है तो हमारे पास कौन सी टेक्निक होनी चाहिए, जैसे कि इन्होंने बोला कि भैया बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग हो सकता है क्या, सेलेक्टिव ब्रीडिंग हो सकता है क्या, जेनेटिक इंजीनियरिंग हो सकता है क्या, या ऑल ऑफ द अबव। कमेंट में आंसर दे दो फटाफट से, मैं तो बता ही दूं ना, ठीक है ना, कमेंट में आंसर दो फटाफट से। टेक्निक ऑफ अल्टरिंग जेनेटिक मटेरियल टू चेंज जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप और फिनोटाइप चेंज करने के लिए, अल्टर करने के लिए हमारे पास में जो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो हमने अभी अभी ताजा ताजा पढ़ा है। ध्यान से दो भाई। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, क्या, RDNA, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए से पहले मैं तुम्हें कुछ चीजें बताऊं। हमें क्या करना है, हमें एक ऑर्गेनिज्म लेना है, ले लिया भैया, इस ऑर्गेनिज्म के फीचर्स स्टडी करने हैं, कर लिए भैया, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है, देख ली भैया, देन उसके बाद में इनको देख करके कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स को, फिर हमें क्या बोलना है, फिर हमें ये बोलना है कि भैया इन फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स से अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका जो डीएनए था उस डीएनए को हमें आइसोलेट करना है। और ये आइसोलेट करने वाला जो डीएनए है ये कैसा डीएनए है, डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट है। ठीक है ना, डिजायर्ड डीएनए है जिसके अंदर हम चाहते हैं वैसे टाइप के जीन्स प्रेजेंट हैं। समझ आया क्या, जैसे हम चाहते हैं वैसे जीन यहाँ पर प्रेजेंट हैं, ये हमें ध्यान में रखना है, इनको हमें आइसोलेट करना है। आइसोलेट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, तो हमने बोला कि भैया ये ऑर्गेनिज्म से जो आइसोलेशन हुआ है, इस आइसोलेशन को हम बोलते हैं क्या, हमने बोला यहां पर जो हमारे पास डीएनए आया है दैट इज नॉन एज फॉरेन डीएनए या फिर फॉरेन जीन। सही है क्या, डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट हमने निकाल लिया है, फॉरेन डीएनए या फिर जीन हम इसको बोल सकते हैं। तो ये हमारा स्टेप 1 था। इससे हमें क्या मिल गया बच्चों, फॉरेन डीएनए मिल गया। अब फॉरेन डीएनए जब मिला तो मैंने क्या बोला, अब मैं क्या कर दूं इसको, क्योंकि भैया मेरे को इसमें क्वालिटी दिख रही है, ठीक है ना, कोई क्वालिटी या फीचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक जो है वो मुझे दिख रहा है। अब मैं क्या करूं, इसको इंट्रोड्यूस करवाता हूं, अगर मैं किसके अंदर, वेक्टर के अंदर। वेक्टर क्या करवाएगा, इसकी क्लोनिंग करवाएगा। अब वेक्टर क्या होता है, क्लोनिंग क्या होती है, ये तो तुमने पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी थोड़ी देर बाद में पढ़ लेंगे हम। क्लोनिंग क्या होती है उसको भी हम पढ़ लेंगे ध्यान से, ठीक है। क्लोनिंग मतलब क्या होता है, कॉपीज बना। अब क्लोनिंग हो जाएगी, क्लोनिंग होने के बाद में हम क्या बोलेंगे, अब हमारे पास में यहां पर जब हम जोड़ेंगे किस किस को, फॉरेन डीएनए को किसके साथ में, वेक्टर डीएनए के साथ में, तो दैट विल मेक क्या, RDNA। सही है कि नहीं, RDNA मतलब
रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो यहां पर बन जाएगा, और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए की बात अगर हम करते हैं तो हमने बोला भैया आरडीएनए टेक्नोलॉजी जो की यूज होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से, उसको हम अगर यूज करते हैं तो फॉर इंट्रोड्यूसिंग द डिजायर्ड डीएनए सीक्वेंस इन एन ऑर्गेनिज्म, उसके लिए हम यूज करते हैं इसको। जनरेशन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए के जनरेशन के लिए यूज करते हैं इसको। इन्वॉल्व जीन क्लोनिंग एंड जीन ट्रांसफर, जिसमें जीन क्लोनिंग और ट्रांसफर दोनों चीजें यहाँ पर शामिल है। तो हमने बोला कि भैया दो चीजें जो है ये हमें इंपॉर्टेंटली याद रखनी है। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द आरडीएनए टेक्नोलॉजी फर्स्ट डन बाय स्टैनले कोहेन एंड बॉयर। तो स्टैनले एंड बॉयर ने ये क्या किया था, 1972 में सबसे पहली बार आरडीएनए टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन दिया था। इकोलाई है एक बैक्टीरिया, ठीक है, साल्मोनेला टाइफाइमुरियम है। तो इन लोगों ने इन दोनों चीजों पर एक्सपेरिमेंट किया, दोनों बैक्टीरिया पर एक्सपेरिमेंट किया। इनके प्लाज्मिड डीएनए जो है उनको निकाला, प्लाज्मिड डीएनए को निकालकर उनके साथ में कई सारे एक्सपेरिमेंट किए। प्लाज्मिड को हमने बोला कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं इसके अंदर, और उसको हमने क्या किया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के साथ में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लगाए, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो है वो अलग हो गए। उन फ्रेगमेंट्स को हमने साल्मोनेला टाइफाइमुरियम के साथ में जोड़ने की कोशिश करी, वहां से उसका प्लाज्मिड डीएनए निकाला। उस प्लाज्मिड डीएनए को निकाल के हमने उसके साथ में उसको कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद में हमारे पास में कुछ फ्रेगमेंट आया, और ये जो फ्रेगमेंट आया उसको हमने, दो फ्रेगमेंट जो आए थे उसको हमने डीएनए लाइगेज से जोड़ दिया। जोड़ने के बाद में एक नया फ्रेगमेंट जो हमारे पास में प्रोड्यूस हुआ उसको हमने एक बैक्टीरिया इकोलाई के अंदर डाल दिया। इकोलाई में डालने की वजह से वहां पर क्या हुआ, हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था वो वहां पे प्रॉपर क्या करेगा, प्रॉपर वहां पर वो एक तरीके से क्लोनिंग करेगा या फिर मल्टीप्लाई करेगा या फिर कॉपीज बनाएगा। और कॉपीज बनाएगा तो हमने क्या बोला, वहां पर हमें लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो दिखाई देगा कि भैया कितना प्रोडक्शन इसका हो चुका है। अब ध्यान से सुनो, हमने कहा कि भैया हमारे पास में एक आरडीएनए बनेगा, आरडीएनए बन गया, ठीक है, मान लिया हमने कि आरडीएनए बन गया। अब इस आरडीएनए का करें क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है तो क्या करें भाई, क्या बोलना चाहता है भाई रिकॉम्बिनेंट डीएनए, वो तो बताओ हमें कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक्चुअल में क्या बोलना चाहता है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए की जब हम बात करते हैं तो हमने कहा भाई यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट सी एक बात है क्या, कि भैया ये जो डीएनए है इसकी प्रॉपर अगर बात की जाए तो ये डीएनए जो है ये मिलकर के बना है फॉरेन डीएनए प्लस में वेक्टर डीएनए, दो डीएनए से मिलकर के बना है। अब फॉरेन डीएनए वेक्टर डीएनए की अगर हम बात करते हैं तो हमने बोला कि भैया इनके जो फ्रेगमेंट्स हैं वो आपस में हमने कनेक्ट किए हैं। कनेक्ट करने की वजह से अब इनकी बहुत सारी कॉपीज बन जाएंगी, और वो कॉपीज जो हैं वो हमारा जो प्रोडक्ट हम चाहते हैं उस प्रोडक्ट की मल्टीपल फोल्डिंग्स में कॉपीज बनाने लगे। यानी कि हम क्या करवा रहे हैं यहाँ पे, ऑर्गेनिजम्स लेके उनके डीएनए को निकालकर मैनिपुलेट करके और फिर उसमें चेंजेस लाके या मॉडिफाई करके हमारे चाहने वाले जो भी डिजायर्ड जीन प्रोडक्ट है उसके लिए हम यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। उस प्रोडक्ट को निकालने के लिए हम यहाँ पर बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, जिसकी वजह से कई सारी कॉपीज आती हैं और प्रोडक्ट जो है हमारा बढ़ जाता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट बढ़ाना हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पर या मोटिव यहाँ पर हो सकता है। समरी की बात करें, अभी तक जो हमने पढ़ा है उसकी अगर बात करें तो हमने बोला बायोटेक्नोलॉजी जो है वो हमारा एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम दो बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, और इन दो बेसिक प्रिंसिपल्स की बात अगर हम करते हैं तो हमने बोला कि भैया ये जो प्रिंसिपल्स हैं इनमें जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायो प्रोसेस दो हमारे पास में ये आते हैं। और इन प्रिंसिपल्स की अगर प्रॉपर बात की जाए तो हमने बोला कुछ टेक्निक्स हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं और जीनोटाइप फिनोटाइप में चेंजेस ला सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से। और साथ में यहाँ पर बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग है जिनसे हम स्टेराइल कंडीशन जो है ग्रोथ के लिए वो बना सकते हैं। यानी कि यहाँ पर हम अगर चाहें तो हमारा जो भी डिजायर्ड प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के बारे में सारी चीजें देख सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ भाई, किसी को भी यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। सही है क्या सब? ओके गाइस, सब ठीक है, चलो आ जाओ आ जाओ। अब हम पढ़ते हैं कि भैया हमारे पास में ये जो आरडीएनए हम बार बार में यूज कर रहे हैं नाम, इस आरडीएनए टेक्नोलॉजी के क्या स्टेप्स हो सकते हैं। जैसे पहला स्टेप जो है वो हमारे पास में क्या है, हमें डीएनए को आइडेंटिफाई करना है, या हम कौन सा डीएनए चाहते हैं उसे हमें आइडेंटिफाई करना है। उसके अंदर हमारे डिजायरेबल जीन्स होंगे, उन जीन्स के बारे में हमें स्टडी करना है या उनको फाइंड आउट करना है। देन सेकेंडली हमारे पास में इंट्रोडक्शन होगा, आइडेंटिफाइड जो डीएनए है उसको हम किस में डाल देंगे बच्चों, होस्ट बॉडी में डाल देंगे। तो ये होस्ट बॉडी में डालने से क्या होगा, तो हमने बोल दिया कि यहाँ पर जो डीएनए है वो हमारा होस्ट बॉडी में चला जाएगा। होस्ट बॉडी में हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं बैक्टीरिया को भी, जहां पर हम क्लोनिंग करवाना चाह रहे हैं। तीसरी बात है मेंटेनेंस ऑफ द इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए इनटू
इट्स प्रोजेनी, उसकी प्रोजेनी में हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं मेंटेन करके, जिसकी मदद से हमें वो डीएनए जो है इसकी बहुत सारी कॉपीज मिल जाएंगी। और कॉपीज मिलने का मतलब क्या होता है कि हम एक्चुअली क्या करना चाहते हैं, तो भैया हम एक्चुअली यहाँ पर उनका नंबर, उनकी क्वांटिटी, उनकी क्वालिटी, उनमें चेंजेस लाना चाहते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हम यहाँ से कर सकते हैं। तो अब क्या करना है सर, अब हमें ये करना है कि भैया जो हम ये प्रिंसिपल्स, प्रोसेसेस, ये सब चीजें पढ़ रहे हैं, ये प्रिंसिपल्स, प्रोसेसेस जो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम हमें यहाँ पर मिले हैं, इनकी अगर हम बात करते हैं तो देखो सीधी सी बात है, खास इंपॉर्टेंट बात है, सीधी बात है कि भैया यहाँ पर ये बायोटेक्नोलॉजी के जो प्रिंसिपल्स हैं ये हमें अलाउ करते हैं ताकि हम यहाँ पर नई नई चीजें बना सके। नई नई चीजें बना सके मतलब कि भैया कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो, हमारे लिए वो प्रोडक्टिव हो, यानी एक तरह से हम कुछ भी प्रोडक्ट अगर वहां पर बनाते हैं, लॉन्च करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो वो हमारे लिए कंज्यूमिंग हो या फिर हमारे लिए बेनिफिशियल हो। उस सारी चीज के लिए हम यहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज करते हैं और बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम यहाँ पर कई सारी चीजें जो है वो बनाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ये हमें याद रखनी है प्रॉपर तरीके से, और इस टॉपिक को हमें बहुत ही शानदार तरीके से याद रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो भैया करना ये पड़ेगा कि इसकी सारी बातें जो हैं वो तुम्हें ढंग से पढ़नी पड़ेगी। ठीक है ना, ढंग से पढ़ने का मतलब क्या हो गया कि भाई हम इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर खत्म नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली ये सीरीज चलती जाएगी, लेकिन अभी जैसे इतना एक टॉपिक जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में और प्रॉपर तरीके से अपनी स्टडी करते रहिए। अपनी सारी चीजें जो भी हैं, जैसे एनसीईआरटी है, आपकी नोट्स हैं आपके, वो सब चीजें आप इकट्ठे करके रखा करें और अपने टॉपिक्स के साथ में उनको मैच किया करें। ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन सी तैयारी हम भी करवाते हैं। ऑफलाइन आना चाहें तो आप जयपुर में आ सकते हैं, और अगर ऑनलाइन लेना चाहें तो आप हमारी ऐप रामसर बायोलॉजी को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।